हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर स्टडी क्लासेस। सो हम लेके आए हैं आपके लिए अकाउंटिंग न्यूमेरिकल्स टॉप 10 एमसीक्यूज फॉर पीजीटी कॉमर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question is, if the depreciated value of asset costing rupees 1 lakh after 3 years comes at rupees 76,000 under straight line depreciation, rate of depreciation will be। So एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, 3 साल के बाद उसकी कॉस्ट हो जाती है 76,000 और इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब आपका जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल सेम लगता है, ठीक है। सो इसका मतलब 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 24,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट into time into rate। ओके, सो हियर ये आ जाएगा 24,000 डिवाइड बाई 3,000 इज इक्वल टू रेट परसेंटेज। दिस विल बी योर 8%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question is, A and B contributed capital of rupees 90,000 and 85,000 respectively and agreed to share profit and loss in the ratio of 3:2. What will be the balance of A's capital after revaluation if machinery worth rupees 1,20,000 valued at rupees 90,000 and creditors worth rupees 45,000 revalued at rupees 35,000? राइट। सो ए और बी की कैपिटल कितनी है? 90,000 एंड 85,000 और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर का रेशियो कितना है? 3:2 का। सो इसमें पूछा है ए की कैपिटल आफ्टर रीवैल्यूएशन कितनी बैलेंस बचेगी। ओके, सो चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट है वो डिक्रीज हुआ है। सो डिक्रीज इन एसेट कितने का डिक्रीज हुआ है? 30,000 का डिक्रीज हुआ है, राइट। 1,20,000 का था, देन 90,000 वैल्यू उसकी हुई, तो 30,000 का डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आ जाएगा डिक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने से डिक्रीज हुई है? 10,000 से डिक्रीज हुई है। ओके, सो यहाँ पे जो लॉस आएगा, लॉस आ रहा है 20,000 का, राइट। 20,000 का लॉस आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे ए और बी के रेशियो में। तो ए का रेशियो कितना है? 3/5। ओके, तो ये ए के पास जा रहा है कितना का लॉस? 12,000 का लॉस, ठीक है। तो उसकी कैपिटल कितनी थी? 90,000 की थी। लॉस कितना हो गया? और 12,000 का हो गया। तो बैलेंस पूछा था कि ये कैपिटल अकाउंट में कितने का बचेगा? 78,000 का। ऑप्शन नंबर सी। Question is, Ravi and Mohan were partners in a firm with capitals of rupees 3 lakh and 5 lakh respectively। रवि की कैपिटल है 3 लाख, मोहन की कैपिटल है 5 लाख। कुमार को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर और उसका प्रॉफिट शेयर था 1/4 शेयर। कुमार कैपिटल लेके आया कितनी? 4 लाख रुपीज़ की। सो बताइए वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगी। ओके, सो देखिए इधर 1/4 जो शेयर है, 1/4 शेयर है कितना? 4 लाख का। सो 1/4 इतना है, तो पूरा कंप्लीट शेयर कितना हो जाएगा? 4 × 4 लाख, 16 लाख हो गया। ओके, सो रवि की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। मोहन की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। कुमार की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। सो ये कितना आ गया? 12 लाख। लेकिन टोटल है कितनी? 16। सो 16 में से 12 माइनस करेंगे तो गुडविल कितने की बच गई? 4 लाख की। सो ऑप्शन नंबर ए इज द correct answer। Question is, K Limited made a profit of 2 lakh rupees for the year ended March 31st, 2016 after charging depreciation of 20,000 and a transfer of 40,000 to general reserve. Goodwill amortized was 14,000. There was a net increase of 6,000 in its working capital. Net cash flow from operating activities of the company will be। So net cash flow from operating activities आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आएगा आपका नेट प्रॉफिट 2 लाख, राइट। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट आ जाती है। एडजस्टमेंट में जो आपका डेप्रिसिएशन दे रखा है वो ऐड हो जाएगा 20,000 का। ट्रांसफ़र टू general reserve 40,000 that will be also added, and goodwill amortized
दैट विल ऑल्सो बी एडेड। सो कितना अमाउंट आपका ऐड हो रहा है, तो ये टोटल आ गया आपका 2,74,000। ठीक है, अब इसमें जो नेट इंक्रीज 6,000 का वर्किंग कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट, 6,000 का। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2,68,000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question is, Keller Company sells a single product for rupees 28 per unit if variable cost are 65% of sales and fixed cost total rupees 9,800, the break even point will be। So यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट है हमारी वो दे रखी है कितनी, 28 रुपीज़, राइट। वेरिएबल कॉस्ट 65% ऑफ सेल्स, यानी कि 28 का 65%, ये आपका आ जाएगा 18.2, राइट। सो यहाँ से हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, 28 माइनस 18.2, सो ये आपका निकल के आ जाएगा 9.8, राइट। सो हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 9,800, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 9.8। ओके, सो ये आपका आ जाएगा 1000 यूनिट्स ब्रेक इवन पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question is, if earning price ratio is 0.5 and earning per share is ₹8, the market price of the share will be। So earning price ratio आपको दे रखा है 0.5, अर्निंग पर शेयर आपको दे रखा है 8 रुपीज़ एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है आपको। कैसे निकालते हैं, अर्निंग प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग प्राइस रेशियो। अर्निंग प्राइस पर शेयर कितना है, ₹8 और रेशियो कितना है 0.5। सो 8 into 2 that will be 16 rupees। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question is, if the direct labor is ₹42,000 and the factory overhead is 40% of conversion cost, what will be the amount of factory overhead? So conversion cost जो होती है आपकी वो क्या होती है, डायरेक्ट लेबर प्लस में फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 40% ऑफ किसका है, कन्वर्जन कॉस्ट का। डायरेक्ट लेबर आपको कितना दे रखा है, 42,000, राइट। सो ये कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 100% होगी, फैक्ट्री ओवरहेड 40% है, तो मतलब 60% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर है, राइट। सो जो 60% है वो कितना दे रखा है, 42,000। हमें कितना निकालना है, 40%। तो कैसे निकाल देंगे, 42,000 इंटू 40/60। ओके, सो दिस 14 2 ज़ा 28,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज, एक्स कंपनी लिमिटेड forfeited 20 shares of ₹10 each, on which ₹5 per share were paid. The company issued these shares at ₹8 fully paid up, means ₹2 का डिस्काउंट दे दिया, राइट। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। सो 20 शेयर्स forfeit किए थे, उस पर पेड अमाउंट कितना आया हमारे पास, 20 into 500, ये इतना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, राइट। और डेबिट क्या होगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, डिस्काउंट कितने का दे रखा है, ₹2 का, 2 into 20, तो ये 40 रुपीज़ का। सो माइनस कर देंगे 100 माइनस 40, 60 रुपीज़ आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is, X company limited purchases assets with ₹28,80,000. It issued debentures of ₹100 each at a discount of 4% in full satisfaction of the purchase consideration. The number of debentures issued to vendor of asset is। So number of debenture आपको निकालने हैं, वेंडर को कितने इशू किए हैं, राइट। सो 100 रुपीज़ के डिबेंचर पे 4 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, तो ये आ गया 96। टोटल वैल्यू कितने की है, 28
80,000 28,80,000 डिवाइड कर देंगे 96 से, तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर निकल के आ जाएंगे. ओके, सो ये 30,000 will be the number of debenture issued to vendor of assets. Option number D. Question number 10 is JM Limited forfeited 100 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 5 per share for the non-payment of final call of rupees 2 per share. These shares were reissued for 4,900 rupees as fully paid up. The amount transferred to the capital reserve account on the forfeiture of these shares will be. So capital reserve account में कितना amount जाएगा. ओके, और कितने शेयर्स थे, 400 शेयर्स थे, प्रीमियम पे इशू किए थे. ठीक है, सो प्रीमियम के अमाउंट को हम अभी कुछ भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम जब मिल चुका है तो वो सीधा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में एक बार जो अमाउंट चला गया वो फिर जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट जिन 5 मेन पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है वो उसी पर्पजेज़ के लिए यूज़ होगा. ठीक है, तो हमें इसको नहीं देखना. सो यहाँ पे 2 रुपीज़ पेड नहीं हुए हैं फाइनल कॉल के, तो कितने हो गए, 8 हो गए. राइट, सो 8 इंटू 400 4 फीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 3200 के. राइट, सो दी शेयर वर री इशूड फॉर 4900 एज फुल्ली पेड अप. ये शेयर री इशू किए गए फुल्ली पेड अप 4900. तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है. तो इसमें इस वाले अमाउंट में से कुछ भी माइनस नहीं होगा. माइनस कब, किस कंडीशन में होता है, जब हम डिस्काउंट देते हैं. राइट, री इशू करते टाइम. सो कुछ भी अमाउंट माइनस नहीं होगा इसमें. सो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में सेम अमाउंट 3200 चला जाएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. So thank you so much. If you like the video, please do like, share and subscribe our channel. आप एवर स्टडी क्लासेस के साथ बने रहिए, आपकी प्रिपरेशन को एनहेंस करते रहिए. थैंक यू.